गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सम इम्पॉर्टेंट ओर्स। डू यू नो व्हाट इज ओर्स? अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जहाँ से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, तो वो सारे के सारे जितने मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होने के नाते कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और वो कंबाइंड स्टेट में मिनरल्स के फॉर्म में या ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, सम इम्पॉर्टेंट ओर्स में इम्पॉर्टेंट ओर्स। अब अगर हम इस ओर्स की बात करें तो कहते हैं बच्चों, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। अगर हम जो मेटल्स के कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं, लेकिन उन सारे मिनरल से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आसानी से या प्रॉफिटेबली नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं मिनरल्स में से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम उस मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो उसी मिनरल से जिससे हम उस मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं उसी को ओर्स कहते हैं। ओर्स आर द मिनरल, ऑल द ओर्स आर द मिनरल्स, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट द ओर्स। ये ध्यान देंगे। तो यहाँ हमने कुछ आपके लिए डिफरेंट टाइप के ओर्स लिखे हैं, जैसे ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पार, लिमोनाइट, मेनी मोर आर देयर। तो ये बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर, लिमोनाइट, पायरोल्यूसाइट, क्यूप्राइट, फेल्सपार, कैरिटेराइट एंड क्रोमाइट, बोरेक्स, कोलामेनाइट, क्वार्ट्ज, माइका, रूटाइल, पिच ब्लेंड और मैग्नेटाइट। ये सारे के सारे जो ओर्स हैं ये ऑक्साइड ओर्स हैं, मतलब ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं। अब ऑक्साइड लिखा है Al2O3.2H2O, तो कहेंगे हाइड्रेटेड एल्यूमिना हमें कह सकते हैं, कोरंडम एल्यूमिना होता है। तो अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करेंगे तो केमिकल नेम क्या हो जाता है? जैसे मान ली Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना हो गया, तो इसको हम ओर्स के फॉर्म में इस नाम से जानते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओर्स का नाम आपको जानना। कभी कभी पूछता है कि पर्टिकुलर मेटल का इंपॉर्टेंट ओर्स क्या होगा, वो आपको बताना होगा। या ऑक्साइड ओर्स क्या होते हैं, कार्बोनेट ओर क्या होते हैं, सल्फाइड ओर क्या होते हैं। तो आपके कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ अलग अलग टाइप के ओर्स आपके लिए लेके आया हूँ, और इसको आप कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा करके आप इसको नोट कर सकते हैं और लर्न करके बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं इन द पार्ट ऑफ मेटलर्जी। ठीक है बच्चों। तो बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3.2H2O, कोरंडम का फार्मूला Al2O3, डायस्पोर का फार्मूला Al2O3.H2O, लिमोनाइट का फार्मूला Fe2O3.3H2O, पायरोल्यूसाइट का फार्मूला MnO2 हो गया, क्यूप्राइट का फार्मूला Cu2O जिसे हम रूबी कापर भी कहते हैं, फेल्सपार का फार्मूला K2O.Al2O3.6SiO2, और कैसिटराइट जिसे हम SnO2 कहते हैं, इसको हम टिन स्टोन भी बोलते हैं बच्चों। और ये हो गया क्रोमाइट, FeO.Cr2O3, बोरेक्स का फार्मूला जो सोल्डिंग में हम यूज करते हैं, Na3B4O7.10H2O, और ये कोलिमेनाइट होता है Ca2B6O11.5H2O। क्वार्ट्ज का फार्मूला बच्चों होता है SiO2, माइका का फार्मूला K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, और रूटाइल का फार्मूला TiO2, पिच ब्लेंड का फार्मूला होता है U3O8, यूरेनियम U3O8, और मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। तो दीज आर द ऑक्साइड ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। नाउ कम इन द कैटेगरी ऑफ द कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स जिसमें CO3 लगा होता है बच्चों, मैग्नेसाइट MgCO3 हो गया, सिडराइट जिसे हम FeCO3 बोलेंगे, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, एजुराइट 2CuCO3.CuH होल ट्वाइस, कैलामाइन का फार्मूला जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3, कैलकाइट का फार्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में क्या क्या होगा बच्चों? जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइड CuFeS2, और इसको चाल्को पायराइड भी कहते हैं, सिल्वर ग्लास Ag2S होता है,
कॉपर ग्लास Cu2S होता है। मैग्नीज ब्लेंड क्या होता है, MnS होता है बच्चों। मॉलिब्डेनाइट क्या होता है, MOS2 होता है। आयरन पायराइड का फार्मूला Fe2 होता है। सिनेबार का फार्मूला HgS होता है। गैलेना का फार्मूला PbS, ग्रीनोसाइड का फार्मूला CdS और मिला राइट का फार्मूला NiS और रूबी सिल्वर का फार्मूला 3Ag2S.Sb2S3 यानी एंटीमनी सल्फाइड हो गया। तो ये सारे के सारे सल्फाइड ओर हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हैलाइड ओर। हैलाइड क्या होता है, हॉर्न सिल्वर, फिर साइल वाइट KCl होता है। क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6 हो गया। रॉक साल्ट का फार्मूला क्या हो गया बच्चों, NaCl हो गया। फिर कार्नालाइट का फार्मूला KCl.MgCl2.6S2 हो गया। फ्लोराइट का फार्मूला CaF2 जिसे हम फ्लोरोस्पार भी कहते हैं। तो ये हैलाइड ओर्स हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ अदर्स ओर की, जैसे एस्बेस्टस का क्या फार्मूला होता है और जिप्सम का क्या फार्मूला होता है। एस्बेस्टस का फार्मूला कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, तो CaSiO3.MgSiO3 एंड जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2S2O। और अगर यहीं हम हाफ H2O कर देते हैं बच्चों, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे PUP बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो ओर्स हैं मैं आपके लिए एक जगह लिख लिया हूँ, जिसे आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जस्ट ट्राई टू लर्न दीज ओर्स टू गेट द मोर एंड मोर मार्क्स इन द टॉपिक ऑफ द मेटलर्जी। तो ये आज के लिए मेरा टॉपिक था कि मैं आपको बताने वाला था कि ओर्स क्या होते हैं और ओर्स किस किस टाइप के होते हैं, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेटेड ओर। तो इन्हीं ओर्स में अगर आपसे पूछे कि पर्टिकुलर ओर किसी मेटल का क्या हो सकता है, सल्फाइड ओर, आप आगे चल के पढ़ोगे इसी मेटलर्जी में एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैसे नो। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, और रोस्टिंग का मतलब होता है कि जब किसी भी ओर को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह जो होता है उसको कहते हैं और रोस्टिंग। रोस्टिंग किसका होता है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेटेड ओर का होता है। कैल्सिनेशन मतलब होता है कि हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और वो किसका होता है, कार्बोनेटेड ओर का होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ओर्स। अगली क्लास में हम लोग फिर कोई नई चीज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट डाउन दिस वन।